नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान किराना बिजनेस चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। आज का जो ये सेशन है Q&A सेशन है, जिसमें आपके कमेंट के जवाब मैं अपने अनुभव के आधार पर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक कमेंट है कि मेरी किराना दुकान बहुत कम चल रही है, सब जतन करके देख लिए, क्या करूं? किराना दुकान करता रहूं या इसे बंद कर दूं? देखिए, अगर आप दुकान कर रहे हैं और दुकान नहीं चल रही है तो इसके काफ़ी कारण होते हैं, उस पर बात करेंगे। और जो कारण अब मैं आपको आगे बताऊंगा, साथ ही आप वीडियो को देख लीजिए, साथ ही आसपास की दुकान से भी अनुभव कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये सब काम करने के बावजूद भी आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, तो मैं आपको पहले ही सलाह देना चाहूँगा, आपको ये काम बंद करके दूसरा काम कर लेना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी काम पैसे के लिए करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन सेट हो जाए और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और अगर सारे यत्न जतन करने के बावजूद भी दुकान नहीं चल पाएगी, तो आप इसे बंद करके कोई और काम कर लीजिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, बस किराना दुकान भी उनमें से ही एक काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं चल रही तो आपको पैसा कमाने के और साधन नहीं मिलेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि दुकान किस कारण से नहीं चल पाती है। आप देखिए, क्या आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? अगर गलती है तो सुधार कीजिए। अपनी लोकेशन देखिए, क्या आपकी लोकेशन ऐसी है जहां पर कस्टमर काफ़ी अच्छे तरह से आते हैं? अगर कस्टमर को बुलाना है तो सही लोकेशन पर दुकान खोलनी होगी। दूसरी बात, अपने प्रोडक्ट का चयन देखिए, क्या जिस तरह के कस्टमर आपके आसपास गली मोहल्ले कॉलोनी या जहां पर आपने दुकान कर रखी है, उन कस्टमर के हिसाब से, यानी कि जिन सामानों की वो मांग करते हैं, क्या वे प्रोडक्ट आपके पास हमेशा उपलब्ध भी रहते हैं? दूसरी बात, क्या आपका बजट इतना है कि आप दुकान को अच्छी तरह से रन कर सकते हैं? आपके पास स्टॉक हमेशा रहता है? इसे भी एक बार देख लीजिए, अपनी दुकान में झांक कर देखिए, क्या आपके पास सारा सामान मौजूद है? जो कस्टमर आपके पास अपनी नीड लेकर आता है, क्या आप उसे सारा सामान उपलब्ध करवा देते हैं या नहीं? और इनमें से जो भी कमी मैं बता रहा हूँ, इन सब को लिखते रहिए और देखते रहिए किस कमी को आपको दूर करना है और कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने दुकान जब करी थी आपके पास पैसा था, लेकिन आप सारा पैसा उधार में डुबो बैठे हैं? आपका सारा पैसा बही खाते में ही लिखा हुआ है। आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद घूम कर आता है और सारा पैसा तो तब भी नहीं आता। अगर ऐसा है तो इसमें भी सुधार करिए। अगर आपके आसपास दुकानें हैं तो उन दुकानों को देख लीजिए, वे दुकानें आपके लिए कंपटीशन है, वे कंपटीटर है और उनसे मुकाबला आपको करना ही होगा। क्योंकि कस्टमर सिर्फ आपकी दुकान पर नहीं जाएगा, बल्कि वो और दुकान से भी सामान खरीदता है। और जहाँ पर सस्ता मिलता है, हम हो, आप हो या कस्टमर हो, आप पहले अपने आप पर देख लीजिए इस बात को लागू करके। जहां आपको सस्ता सामान मिलेगा, क्या आप वहां से लेंगे या आप उसी के पास जाएंगे जहां आप सोचते हैं कि चलो यार ये मेरा दोस्त है या मेरे सबसे पास की दुकान है, लेकिन जब वो महंगा देता है तो हम दूर की दुकान पे भी जाते हैं और अनजान दुकानदार के पास भी जाते हैं। इस बात का भी ध्यान करके देख लीजिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप अपने कंपटीटर के मुकाबले कम रेट पर सामान ना उपलब्ध करवा पा रहे हो और आपका कंपटीटर आपको रेट में मात दे रहा हो। एक चीज़ और है, हो सकता है आप डिस्काउंट तो दे रहे हो पर आपके पास वैरायटी ना हो, यानी कि आपका स्टोर डिस्काउंट स्टोर तो है लेकिन वैरायटी स्टोर नहीं है। किराने की दुकान सिर्फ किराने की दुकान नहीं होती, बल्कि इसमें हमारे यहाँ पर एक दुकानदार कहा करते थे कि किराने की दुकान में आप कुछ भी बेच सकते हैं, यानी कि किराने की दुकान में आपको 20 तरह की अलग अलग वैरायटी के आइटम को बेचना होगा, तब कस्टमर आपके पास खींचे चले आएंगे। क्योंकि अगर उन्हें सब्जी नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, उन्हें फुटवियर चाहिए या कोई भी इस तरह का और प्रोडक्ट जो आप सोच सकते हैं, वो चाहे पर्सनल केयर हो, कुछ भी अगर कस्टमर के दिमाग में आता है तो उसके दिमाग में आपकी दुकान का नाम आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट उस दुकान पर जाते ही मिल जाएगा, साथ ही सही रेट में भी मिलेगा। इसके अलावा आप अपने व्यवहार को भी देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका व्यवहार या तो बेहद रूखा और शांत हो या फिर आप एक चिड़चिड़े या गुस्सैल स्वभाव वाले इंसान तो नहीं है। आपको कस्टमर फ्रेंडली बनना होगा।
एक और बात, आप अपनी दुकान को देखिए, क्या आपकी दुकान जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से है, या अभी भी एक पुराने ढर्रे पर आप दुकान चला रहे हैं? क्या आप कस्टमर को जिस तरह की कस्टमर पेमेंट की जैसे सुविधा होती है आज, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट, कस्टमर जो है स्कैन करता है आपका जो क्यूआर कोड होता है और पैसे दे देता है, क्या आप इन सब सर्विस को चला रहे हैं या नहीं, या सिर्फ आप कहते हैं कि मैं तो कैश ही लेता हूँ? आज कैशलेस ज़माना स्टार्ट हो चुका है, और आज वो चाहे परचून की दुकान हो या कोई भी काम हो, काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो लेन देन होता है, वो कैशलेस होता है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा लिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी सुधार कर लीजिए और अपनी दुकान को एक मॉडर्न लुक दीजिए, ताकि जब कस्टमर आपकी दुकान में आए तो उसे आपकी दुकान में गुड फील हो, पॉजिटिव फील हो, कोई गंदगी, कोई पुराने तरह का उसे ना लगे। आपको सब कुछ ध्यान रखना होगा। दुकान चलने के और भी कई कारण होते हैं। अगर आपकी दुकान कम चलने लगती है तो आप सोचते हैं कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं, दोपहर को दुकान बंद कर दूं, या फिर आप अकेले ही दुकान कर रहे हैं और आपको समस्या आती है कि चाहे वो दुकान के लिए सामान लाना हो होलसेल मार्केट से, या फिर घर का कोई काम हो, सामाजिक जिम्मेदारी हो, उसके कारण आपको दुकान बंद करनी पड़ती है। दिन का काफ़ी हिस्सा ऐसा होता है जिसमें आपको दुकान का शटर गिराकर और काम करने पड़ते हैं। तो इससे कस्टमर सोचता है कि वो दुकान 24 घंटे तो खुली नहीं रहती, हो सकता है मैं 2 बार चला गया हूँ, वो दोनों बार दुकान बंद मिली है, अब की बार भी बंद ही मिले, और वो आपका रास्ता भूलकर एक जो सुबह से शाम तक एक परमानेंट टाइम पर दुकान खुलती है उस पर ना जाने लगे। इस बात का भी ध्यान कर लीजिए। और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वे तो खैर उनकी क्वालिटी की हमें टेंशन ही नहीं होती, वे तो कंपनी के नाम से बिकते हैं। लेकिन जो खुले सामान आप मार्केट से लाते हैं और ग्राहकों को देते हैं, उनकी क्वालिटी का ध्यान रखिएगा। सस्ते के चक्कर में ऐसा प्रोडक्ट मत दे दीजिएगा जैसे कि उनके पास वो प्रोडक्ट तो चला गया सस्ते रेट में, लेकिन उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू उन्हें हासिल नहीं हुई। अगर प्रोडक्ट बेकार हुआ तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर बिना कहे दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो जाते हैं। कहीं आपके पास से भी ऐसा ही ना हो जाए कि आप हल्दी ले आए 100 रुपये किलो और आपने दे दी 120 रुपये किलो, कि चलो मार्केट में मुझसे सस्ती कोई नहीं दे रहा, लेकिन उस हल्दी ने ना रंग दिया ना महक दी, क्योंकि उसमें मिलावट काफ़ी ज़्यादा थी। और जब एक गृहिणी को इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो वो उस दुकान से बॉयकॉट कर देती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। साइलेंट जो कस्टमर होते हैं वे आपके लिए साइलेंट किलर बन जाएंगे। इस तरह के और भी ढेरों कारण हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा एक किराना दुकान को सफलता से चलाने के लिए। और मेरे दोस्त, सबसे ज़रूरी बात, अगर सारे यतन जतन करने के बावजूद भी जितनी भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये जितनी आप जानते हैं वो, और जितनी आप किसी और वीडियो में देखेंगे, कहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे, वो सब करने के बावजूद भी अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है तो अब मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस किराने की दुकान के चक्कर में अपने जीवन का जो कमाने का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कई साल इस बिजनेस में लगा दें, और जब आप ये समझ जाएं कि दुकान नहीं चल रही है उसके बावजूद भी अगर आप टाइम लगा रहे हैं, सारे जतन कर लिए हैं, तो मेरे दोस्त किसी और काम को ढूंढ लो। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिनमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अपने आसपास ही अपने गांव गली शहर मोहल्ले में देख लीजिए, परचून की दुकान के अलावा भी काफ़ी काम चल रहे होंगे, और ये सारे नियम हर काम में लागू होते हैं। इन नियमों को देखते हुए आप देख लीजिए इसके अलावा कौन सा काम हो सकता है जिसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जिसके कस्टमर भी आपके पास आपकी सुविधा के अनुसार उपलब्ध होंगे, तो उस काम को कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है आप काम ही करें, आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप देख लीजिए आपके परिवार की जो ज़रूरत होती है वो कितने पैसे में पूरी हो जाती है। आप एक नौकरी कर सकते हैं, 10 15 20 25 30 हज़ार की नौकरी आपको अपनी एजुकेशन और अनुभव के आधार पर मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और नौकरी से अपने परिवार को चला भी रहे हैं।
इसलिए आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको काम ही करना है, आप दुकान करके बैठ गए हैं तो इसी को जो है चलाकर सफल बनाकर मुझे सिद्ध करना है। किसी लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, आप डूब रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं। आपका जीवन है, इसे बहुत ही हिसाब से जीजिए। अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, जो आसान रास्ता हो उसे पकड़िए और उस आसान रास्ते पर चलकर आप पैसे भी कमाइए और अपने परिवार के साथ टाइम भी बिताइए। साथ ही आप एक टेंशन फ्री जीवन भी जिए। अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, जिसे ज़रूरतमंद जो भी हो उसके साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाइए, वो आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। चैनल पेज पर जाकर देखिए और जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे जो ये थम्स अप का निशान है मेरे दोस्त, इसे भी दबा दो। आपके एक लाइक की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।